बार्गेनिंग करने वाले भैया या दीदी को जरूर रखें। गाइस हमारी ट्रेन स्टेशन पे आके खड़ी हुई है और छूटने वाली। सिर्फ हम ऑटो वाले भैया के भरोसे हैं। हे गाइस, वेलकम बैक ट्रैवल विद निहारिका। तो आज है उज्जैन ब्लॉग का पार्ट 3 जो कि लास्ट पार्ट होने वाला है। एंड इसमें आपको पता चलेगा कि हम सिर्फ और सिर्फ 9 घंटे के अंदर कितने मंदिर घूम लिए। ऑलरेडी आपको महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करा लिए हैं। जिसने भी पिछला ब्लॉग नहीं देखा है फटाक से जाके देख लो बाकी के 2 पार्ट। एंड अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। गाइस पेट पूजा हो गई है। अभी हम लोगों का आधा घंटा ये डिस्कशन हुआ है कि बस महाकाल लोग घूम के और चलते हैं वापसी। मैं बोलती हूँ कि 4-5 जगह और घूम आते हैं तो अब देखते हैं क्या होता है। कहाँ जा रहे हो मासी? काल भैरव मंदिर और 4 मंदिर। हाँ तो संदीप फिर क्या हुआ? कुछ नहीं, 4-5 भैया पूछा, ये भैया मान गए, चलो। कितनी बार्गेनिंग करी संदीप? बहुत बार्गेनिंग करी। और गाइस मैं आपको बताऊं तो इस लड़के ने 8 से 10 लोगों से बात करी, बार्गेनिंग करी, 3 को एक ही प्राइस पे कर लिया। अब फाइनली इनके साथ जा रहे हैं उस प्राइस पे। गाइस जितना ये बोलते हैं उससे बहुत कम में हो जाता है, तो बार्गेनिंग जरूर करें। या अपने साथ बार्गेनिंग करने वाले भैया या दीदी को जरूर रखें। यहाँ पे बहुत बड़े गणपति बप्पा आ चुके हैं, बट अभी बंद है जी भैया। देखो वो आ गया। तो आपको पता तो चल ही गया होगा कि हम जाने वाले हैं 4 से 5 मंदिर और दर्शन करने के लिए। काल भैरव मंदिर और 4 मंदिर। तो हम किस 5 मंदिर को घूमने जाएंगे वो आपको सारा कुछ देखने को मिलेगा। एंड ये व्यू देख के इतना प्यारा लग रहा था, इतना अच्छा लग रहा था, बहुत प्यारा लग रहा था। देन फिर हम ये नेक्स्ट दूसरे ब्रिज पे गए। इसके आइट साइड कोई भी सेफ्टी कुछ भी नहीं था भाई। इस पे तो हैवी ड्राइवर ही कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम पहुंच गए गढ़कालिका मंदिर शक्तिपीठ। गढ़कालिका शक्तिपीठ के बारे में बोला जाता है कि बहुत समय पहले जब माता सती ने योगाग्नि में अपने शरीर का त्याग किया था तो भगवान शिव अपने प्रियतमा के शरीर को लेकर विलाप करते हुए पूरी पृथ्वी पर घूमने लगे। भगवान के इस दुख को देखकर ब्रह्मांड हिल उठा। तब भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से माता सती के शरीर को खंडित किया ताकि शिव शोक से मुक्त हो सके। जहाँ जहाँ उनके अंग गिरे वहाँ वहाँ शक्तिपीठ बने। ऐसा कहा जाता है कि माता का ऊपरी होंठ उज्जैन की इस पवित्र भूमि पर गिरा और वही प्रकट हुई गढ़कालिका माता, इसलिए यह स्थान शक्तिपीठ माना जाता है। फिर हम चले जाते हैं स्थिरमान गणेश जी के मंदिर जो कि वॉकिंग डिस्टेंस पे है। वहाँ पे गणेश जी के दर्शन करते हैं। और यहाँ की कथा जो है वो है कि प्राचीन काल में उज्जैन पर जब असुरों का संकट आया तो नगर की रक्षा के लिए देवताओं ने भगवान गणेश का आह्वान किया। भगवान गणेश ने यहाँ प्रकट होकर नगर की रक्षा का वचन दिया और स्थिर होकर विराजमान हो गए। इसी कारण इन्हें यहाँ स्थिरगम गणेश कहा जाता है, यानी ऐसे गणपति जो सदा अचल, अडिग और अडोल रहकर अपने भक्तों की रक्षा करें। गाइस अभी हम आ गए हैं काल भैरव मंदिर। सो अभी हम जा रहे हैं काल भैरव दर्शन करने। गाइस ये देखो मन्नत के धागे कितने सारे मंदिर हैं, कितने सारे। देखो गाइस अब काल भैरव मंदिर की कथा जान लेते हैं। तो श्री काल भैरव मंदिर की ये कथा है कि बहुत समय पहले देवता और असुरों के बीच युद्ध छिड़ा हुआ था। असुर इतने शक्तिशाली हो गए थे कि देवताओं की सेना हार मानने लगी। तब भगवान शिव ने अपने गले से एक भयंकर रूप उत्पन्न किया। वह थे भैरव। भैरव का काम था अधर्म का नाश करना और धर्म की रक्षा करना। उनका सबसे प्रचंड रूप है काल भैरव, यानी समय के स्वामी।
कहा जाता है काल भैरव स्वयं महाकालेश्वर के सेनापति है और पूरे उज्जैन की रक्षा करते हैं। काल भैरव मंदिर में एक अद्भुत रहस्य है। यहाँ काल भैरव जी को शराब का भोग लगाया जाता है। फिर हम पहुंच जाते हैं मंगलनाथ मंदिर गाइस, अब हम आ गए हैं मंगलनाथ मंदिर की जो कथा है वो है बहुत समय पहले राक्षसों का अत्याचार बढ़ गया था। वे देवताओं और ऋषियों को परेशान करते थे। उस समय पृथ्वी और देवता सब मिलकर भगवान शिव के पास गए। भगवान शिव ने उनकी प्रार्थना सुनकर अपने तेज का एक अंश निकाला। उसी तेज से मंगल ग्रह की उत्पत्ति हुई। यही कारण है कि मंगल देव को शिव का पुत्र माना जाता है। कहा जाता है कि जब मंगल देव प्रकट हुए तो उनकी पहली स्थली उज्जैन की यही भूमि थी, इसलिए इस स्थान को मंगलनाथ कहा गया, यानी मंगल देव का जन्म स्थान। प्राचीन काल में यहाँ से सूर्य और ग्रह नक्षत्रों की गति का अध्ययन किया जाता था। इसे विश्व का प्रथम वैधशाला स्थल भी माना जाता है। आज भी लोग यहाँ मंगल ग्रह के अशुभ प्रभाव, मंगल दोष, कुंडली के दोष को शांत कराने के लिए पूजा और अनुष्ठान कराते हैं। अब हम आए हैं संदीपनी आश्रम। यहाँ पर महर्षि संदीपनी जी का गुरुकुल था और यहीं से कृष्ण ने, बलराम और सुदामा जी ने शिक्षा प्राप्त की थी। यहाँ पर उनकी शिक्षा प्राप्ति करने का पूरा वर्णन था फोटोज़ के रूप में, दृश्य के रूप में। बहुत प्यारा लग रहा था यहाँ पे, बहुत अच्छा। आप देख सकते हो कितनी प्यारी कला, कितने अच्छे तरीके से यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया है। सो गाइस, अभी हमने देख के आए हैं 14 कलाएं और अब बारिश होना स्टार्ट हो गई थी, बारिश होने लगी थी। फिर भी हमने दर्शन करना नहीं रुके, हम दर्शन कर रहे थे अभी भी। यहाँ पर एक बहुत बड़ा कुंड था और उसके चारों तरफ कृष्ण जी की कलाओं का कॉरिडोर बना हुआ था। कॉरिडोर भी ऐसा बहुत अच्छा लग रहा था और सारी कलाएं थी, उसके बारे में लिखा हुआ था। हमें थोड़ा सा जल्दी था तो हम फटाफट देख के थोड़ा बहुत ही देखा था हमने, आधा। एंड बहुत तेज़ बारिश आ गई थी तो फिर हम एंड की तरफ चले गए। एंड यहाँ पे भी सबके बारे में लिखा हुआ है, इंग्लिश में भी, हिंदी में भी। तो आप प्रॉपर टाइम देकर यहाँ पे सारी चीज़ें पढ़ सकते हो, सारी चीज़ें देख सकते हो। उसके बाद बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे देखने के लिए और दर्शन करने के लिए, रीड करने के लिए। तो यदि आप एक दिन के लिए भी प्रॉपर टाइम लेके जाओगे संदीपनी आश्रम तो कम पड़ जाएगा आपको। हमारे हो गए हैं दर्शन कंप्लीट। अब हम जा रहे हैं वापसी। और मैं आपको बताऊं गाइज़, ये व्यू से मैं टोटली ऑब्सेस्ड हो चुकी हूँ। इतना प्यारा व्यू, इतनी अच्छी वाइब आ रही थी ना, ये आप वहाँ पे जाके ही फील कर सकते हो। आज यहाँ पे कोई मंत्री वगैरह आ रखे थे तो उसके लिए रास्ते बंद कर रखे थे, जिस वजह से ऑटो वाले ने हमको उधर ही साइड छोड़ दिया था। फिर हम पैदल पैदल आए एंड फिर हमारे साथ क्या होता है वो आप आगे देखिए कि कैसे क्या चीज़ें होने वाली है। गाइस, हमारी ट्रेन स्टेशन पे आके खड़ी हुई है और छूटने वाली है और ये लड़का हमको क्या बोल रहा था, आधे घंटे में आएंगी, और जबकि स्टेशन पे खड़ी हुई है आधे घंटे की। बहुत इंटेलिजेंट लड़का है हमारे साथ। और ये है उज्जैन मार्केट। अब सिर्फ हम ऑटो वाले भैया के भरोसे हैं, ऑटो वाले भैया। यदि इन्होंने पहुंचा दिया तो हम पहुंच जाएंगे, नहीं पहुंचाया तो फिर रह जाएंगे। तो फाइनली हमें ट्रेन मिल गई। ऑटो वाले भैया ने भी इतना तेज चलाया, शॉर्टकट लिए, ये वो सारा कुछ, फाइनली पहुंचा दिया। हम स्टेशन पे ही पहुंचे थे और गाड़ी एकदम निकलने ही वाली थी। हम उस पर फटाफट चढ़ गए। जो भी डब्बा था हमारे सामने हम उसमें चढ़ गए थे। हम चढ़ गए थे बिजनेस क्लास में और ये ट्रेन इतनी लंबी थी, 5-6 तो बिजनेस क्लास AC के थे, 5-6 डब्बे, और फिर जाके स्लीपर में हम पहुँचे। स्लीपर में भी 9 डब्बे थे। तो फाइनली हम पहुँचे, अच्छा खासा वॉक हो गया। तो गाइस, अभी हम बैठ गए हैं ट्रेन में रिटर्न के लिए। अभी सिर्फ 2 बज रहे हैं। हम सुबह रात को ट्रेन की आए थे और हमारी ट्रेन भी कंप्लीट हो गई।
हमारी 2 नीचे की सीट थी, 2 ऊपर की, तो हम दोनों सो गए थे। नीचे मौसी और ये बैठे हुए थे। विवेक को पता ही नहीं एयरबड एक मौसी के कान में लगा हुआ था। गाइस ये ट्रेन हो गई है बहुत ज़्यादा, बहुत रुक के आराम से चल रही है। पता नहीं कब पहुंचेगी। ना धीरे चल रही थी कि अब तो विवेक भी सो गया। हमारा स्टेशन आने वाला है, हमने सब सामान पैक कर लिया। तो हम जाने वाले हैं, अब हम रेडी हैं, अब जाने वाले हैं हम घर जाने वाले हैं। गाइस हमारा टाइम। कैसी रही ट्रिप? कैसी रही मौसी? अच्छी रही। मजा आया? दर्शन हो गया अच्छे से? बहुत अच्छी ट्रिप रही हमारी एंड बहुत अच्छे से दर्शन हो गए। आपको कैसा लगा ब्लॉग? ट्रिप होती है समाप्त। हम जाते टाइम तो हमारे स्टेशन के बैक साइड से गए थे, अभी हम फ्रंट साइड से आए हैं। तो आप देख लीजिए हमारे नर्मदापुरम का रेलवे स्टेशन, जब तक कि हमारी दीदी आ रही है हमको लेने के लिए। तो काफ़ी चेंज हो गया एंड बहुत अच्छा स्टेशन हो गया अभी फ़िलहाल टाइम। देन हमारी दीदी जी आ गई हैं, बहुत टाइम में आई गाइस, बहुत वेट कराया। तो यहाँ होती है हमारी ट्रिप समाप्त और उज्जैन के ब्लॉग्स तीनों कंप्लीट हो चुके हैं, ब्लॉग भी कंप्लीट। तो आप मुझे बताइए तीनों पार्ट आपको कैसे लगे, सबसे बेस्ट बहुत अच्छा पार्ट कौन सा लगा। एंड मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।